नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर में। और मैं आपको आज बताऊंगा कि देखिए मार्केट में क्या होता है ना। मैं यहाँ पे आपको 150 टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में बताऊंगा। आप इसको इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं बेसिक बेसिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा। मार्केट जहाँ उसको पैसा मिलेगा वो मूव करेगी, सही है। क्योंकि मार्केट ना, मैं और आप मार्केट को मूव नहीं करा रहे। मार्केट में सॉफ्टवेयर्स हैं, बॉट्स हैं, और वो जो आजकल नया आया है ना एल्गोरिथम ट्रेडिंग्स है, तो वो पैसे की तरफ जाती है, ठीक है। बायर सेलर बायर सेलर, तो जहाँ उसे पैसा छूटा हुआ पैसा दिखता है, या फिर नया पैसा आता है, या फिर छूटा हुआ पैसा दिखता है, वहाँ पे जाती है। तो पहला टर्म है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे पैसा है, या वो एफ हो सकता है, या वो इक्वल हाई इक्वल लो, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, आप इसके बारे में पढ़िएगा। बाय साइड की लिक्विडिटी मतलब ज़बरदस्ती जब बायर को बाय करना पड़े, ज़बरदस्ती यानी कि आप शॉर्ट करेंगे, आपने शॉर्ट किया पर ज़बरदस्ती आपको बाय करना पड़ रहा है, तो वो बाय साइड की लिक्विडिटी होगी। सेल साइड की लिक्विडिटी यानी मान लो आपने बाय किया कोई चीज़, आपने नीचे स्टॉप लॉस लगाया, अब वो स्टॉप लॉस ज़बरदस्ती टेकन आउट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। दैट इज सेल साइड की लिक्विडिटी। इक्वल हाई, मार्केट इक्वल हाई बना रहा है, दैट मीन्स वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है ट्रेड्स को, ठीक है। इक्वल लो, लार्ज पूल लिक्विडिटी मतलब बोल सकते हो जैसे कि सेशन लिक्विडिटीज़ होती है, सेशन की लिक्विडिटीज़ होती है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। डे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे की लिक्विडिटी होती है, तो इसे हमें लार्ज पूल लिक्विडिटी बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में देखोगे ना, तो ट्रेंड लाइन वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है। न्यूयॉर्क हाई लो में आप देखोगे तो वो एक कभी कभी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस वीक लो बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि किस पॉइंट पे आप लोग ने से कि कोई लोअर लो है हायर लो है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका ब्रेक होना मार्केट में नए ट्रेडर और नए ट्रेडर्स को आने का इन्विटेशन देता है। उसका स्टॉप फंड फेक आउट लिक्विडिटी ग्रैप मतलब ना, मैं तो जनरली लिक्विडिटी ग्रैप को ऐसा ट्रीट करता हूँ कि जब ना मार्केट में क्या हो रहा है, एक विक बन रही है उस प्रकार से। स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं इस मनी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। देखना ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट कई बार आके रिएक्ट करके ना उसकी लिक्विडिटी ले लेता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो। सबसे पहले किसी बंदे को अगर ट्रेडिंग सीखना है तो दैट इज ही नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे मूव करता है, तो उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हायर हाई होता है, फिर उसके बाद हायर लो आता है, ठीक है। उसके बाद लोअर हाई लोअर लो, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ करेक्टर बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। और कई लोग इसे ब्रेकआउट्स बोलते हैं, उसमें कई मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब हायर हाई बनाते जा रहे हैं फिर लोअर लो बनाते जा रहे हैं, ये मतलब एक कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो उसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर चेंज ऑफ करेक्टर स्विंग फेलियर पैटर्न मतलब वहाँ से कंटिन्यूस स्विंग जा रही थी, वो फेल हो गई है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मतलब एग्जॉशन भी बोल सकते हो, एग्जॉशन या रिवर्सल। मैं इसका ना लिंक अपना इसका इसका लिंक डाल दूंगा उस पीडीएफ का, आप देख लीजिएगा। इंड्यूसमेंट क्या होता है, ललचाना। मतलब ललचाना मतलब जैसे कि मार्केट लोअर लो बना रहा है, जब फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जब एंटर करते हैं कि अरे मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, तो ललचाना मतलब उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये तो लिक्विडिटी का टाइप हो गया, लिक्विडिटी वगैरह हो गया। अब इसके बाद आते हैं ऑर्डर ब्लॉक। पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक होता है जब मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक आपको पता ही होगा, या फिर नहीं पता तो सर्च करिएगा इन सब वर्ड्स को। अगर आपको नहीं पता तो इनको वर्ड्स को यूट्यूब में सर्च करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं। ऑर्डर ब्लॉक पॉजिटिव, नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक जब सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक, पॉजिटिव ऑर्डर बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक्स। बुलिश ब्रेकर्स जो बीच बीच में जो लोअर हायर लो में जो ब्रेकर्स बनते हैं ना, उनको जब मार्केट पार करता है, ठीक है, उनको बोलते हैं, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को ले लेता है, उसको बोलते हैं। यहाँ वॉइड ऑर्डर ब्लॉक या वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत कम बनता है, बहुत ही कम बनता है। मतलब मैं तो मतलब एक महीने में 5-6 बार बन गया तो बन गया, बट वॉल्यूम इम्बैलेंस में थोड़ा टर्मिनोलॉजी पता रहना। ट्रेड इतना जरूरी नहीं है, इस पर कई लोग ट्रेड नहीं लेते। फेयर वैल्यू गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फेयर वैल्यू गैप अच्छे से पढ़िएगा, एप्लीकेशन जानिएगा, वो 3 गैप के बीच का डिफरेंस को मत जानिएगा, एप्लीकेशन को जाइएगा। बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इफिशियंसी, जस्ट लाइक एन फेयर वैल्यू गैप होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको सर्च करिएगा। उसमें फेयर वैल्यू गैप में कलर्स मैटर नहीं करता, बट इसमें कलर मैटर करता है। सेम सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इफिशियंसी, सेम साइड। एफईजी को हम लोग इम्बैलेंस या इफिशियंसी भी बोलते हैं। बैलेंस प्राइस रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जब एक फेयर वैल्यू गैप बना वो दूसरा फेयर वैल्यू का जो ना कोइंसिडेंस लेवल होगा, जब जहाँ पे ओवरलैप पीरियड होगा, उसको बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंट अप्रोच जो फेयर वैल्यू गैप का जो 50% एरिया होता है उसको बोलते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस वही चीज़ है। और न्यू डे ओपनिंग गैप, ये जनरली क्या होता है, जो मार्केट जैसे कि गैप अप ओपनिंग बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। न्यू वीक ओपनिंग गैप जब मार्केट फ्राइडे से जब ओपन करता है, तो ये हो गया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आईसीटी का कंसेप्ट होता है। जनरली ये बोलते हैं कि टोक्यो में एक्यूमुलेट होता है,
लंदन मैनिपुलेट होता है और न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल मैनिपुलेशन तो हो रहा है, पर मैनिपुलेशन तो हो रहा है आजकल इसमें लंदन में, अगर आप गोल्ड की बात करें तो, बट एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। आजकल तो डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में चलता है। पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मतलब ना फिबोनाची से बेस्ड कंसेप्ट है, फिबोनाची वगैरह में यूज़ करते हैं। फिबोनाची लगा के हम लोग कहाँ से बाइंग कर सकते हैं, इसके लिए मैं तो जनरली यूज़ नहीं करता। इक्विलिब्रियम मतलब 50% के एरिया को बोलते हैं, उसके ऊपर प्रीमियम होता है, उसके नीचे डिस्काउंट होता है। पीडीआरए वो मतलब, पीडीआरए मतलब ना प्रीमियम और डिस्काउंट है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में है, एफईजी ब्रेकर, मतलब पीडीआरए मतलब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सब एक रेंज प्रीमियम और डिस्काउंट में रैंक किया था कि जैसे 50% से ऊपर का एरिया बोलते हैं हम लोग प्रीमियम, और 50% से नीचे को डिस्काउंट। तो जो अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये 50% से नीचे के अच्छे रहेंगे, और आप सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम के ऑर्डर ब्लॉक, प्रीमियम का फेयर वैल्यू गैप्स, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, एंट्री डील। ऑर्डर फ्लो मतलब क्या, टेक्निकली ये होता है कि मतलब जैसे ना आप बाइंग कर रहे हो, ठीक है, बाइंग किया, फिर हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा। तो हायर लो बनता है क्या, हायर जो लो होता है ना उसकी कैंडल्स छोटी कैंडल्स होती हैं, ठीक है, उसकी अब उसका फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। इसका ऑर्डर फ्लो ये दिखा रहा है कि नया पैसा कहाँ कैसा आ रहा है, नया पैसा कैसा आ रहा है। जब मार्केट जब रीटेस्ट करती है ना तो वो पुराने छूटे हुए पैसे को लेने जाती है, बट जब नया पैसा आता है, जैसे फ्रेश पैसा आ रहा है ना, तो वो ऑर्डर फ्लो है कि फ्रेश पैसा सेलिंग में आ रहा है या बाइंग में आ रहा है। देखो मार्केट क्या होती है, बाय होती है, पर कुछ ऑर्डर छूट जाते हैं तो उसमें वो उस ऑर्डर को लेने जाती है, वो फ्रेश पैसा नहीं हुआ, फिर जैसे ही वो टच करती है फिर से फ्रेश पैसा आता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। हायर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर्स, 1 आवर से ऊपर को हायर टाइम फ्रेम बोलते हैं, बाकी 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट को लोअर टाइम फ्रेम बोलते हैं। डेली बायस क्या है, डेली बायस निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपको कैंडल रेंज थ्योरी दिखाता है। कैंडल रेंज थ्योरी मैंने डाला, उसका एक अच्छा सा वीडियो, लॉन्गर वीडियो भी डाल दूंगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। मार्केट मेकर बाय मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है, आप इसे देखिए, आईसीटी का बेस्ट मॉडल है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर से बहुत ही बढ़िया। मार्केट मेकर सेल मॉडल, इनर सर्कल ट्रेडर जो माइकल हुडसन साहब हैं वही हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, इन्हीं सबको बोलते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी, सीआरटी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, आप इनको मास्टर कर लीजिए आप। सीआरटी, एसएमसी, आईसीटी तो वो है, बाकी मार्केट मेकर सेल मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल, इसको मैं यूनिकॉर्न मॉडल भी बोलता हूँ, टर्टल सूप भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन देखो, फास्ट एंड क्लीन अनइंटरप्टेड मूव, रास्ते में कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब कुछ है ही नहीं भाई, रेजिस्टेंस ही नहीं, तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। एक बार लिक्विडिटी ग्रैब किया तो उसके बाद प्राइस सीधा नेक्स्ट लिक्विडिटी तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मतलब भाई बीच में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं, वो बैठ के रोकेंगे तो उसको बोलते हैं। एक्सपांसन रेंज जैसे ब्रेकआउट हुआ तो कहाँ तक जा सकती है, मैनिपुलेशन के बाद पावरफुल डायरेक्शन में मूव बनता है, डायरेक्ट जो डीओएल की तरफ जाती है। डीओएल के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, डीओएल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि था ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, मतलब जो ऊपर कहाँ पैसा, नेक्स्ट मार्केट कहाँ तक मूव करेगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, अब कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा यहाँ पे थे, ठीक है। अब हाँ, एक्सपांसन रेंज हो गया। एशिया रेंज जो टोक्यो में जो बनता है उसको बोलते हैं मिडनाइट ओपन। ये जनरली मिडनाइट ओपन, न्यूयॉर्क मिडनाइट प्राइस, न्यूयॉर्क जब 1 बजता है तो बोलते हैं। वैसे जनरली एज अ इंडियन ट्रेडर यू डोंट हैव टू बी कंसिडर द मिडनाइट ओपन, यू हैव टू कंसिडर फॉर दैट आई थिंक, देखो जो न्यूयॉर्क कितने में, इंडिया यूटीसी +5:30 है, यानी कि इंडिया में जब 5:30 बजता है तो टेक्निकली जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें 12 बजते हैं, तो वहाँ का वो जो ओपन होता है उसको प्राइस को मार्क कर लेते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में 9:30 बजे ओपन होता है तो आप उसे मार्क कर लेते हो कि ये ओपन हुआ है, उसके नीचे सेल होगा, उसके नीचे बाय होगा। वैसे यूटीसी में अगर आप देखो तो यूटीसी के ऊपर बाइंग साइड, यूटीसी के नीचे सेल साइड। वैसे आप अगर S&P 500 को देखो ना तो S&P 500 जब न्यूयॉर्क में 12 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में 12 बज रहे हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से 4 घंटे पीछे है इंडिया से, तो इंडिया से 9.5 घंटे पीछे लगा लो आप, तो वो यूटीसी का ट्रेड टाइम होता है। लंदन ओपन वैसे 12:30 बजे बोला जाता है, 12:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का पीरियड जो होता है वो लंदन टाइम का होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 AM न्यूयॉर्क टाइम लगा लो, तो 3 AM न्यूयॉर्क टाइम में अगर आप देखोगे तो उसमें +9:30 जोड़ोगे, 3 AM न्यूयॉर्क टाइम में +9:30 जोड़ोगे तो 12:30 बजता है, ठीक है। विंटर में ये 2 AM हो जाता है, विंटर अभी तो समर चल रहा है तो 12:30 बजे, और जब विंटर आएगा तो 2 AM यानी कि 11:30 बजे को हम लोग बोलते हैं। 2 AM प्लस हाँ ये 11:30 और 12:30, ठीक है। लंदन किल जोन, लंदन ओपन के पास 1-2 घंटे का जो विंडो होता है, 2 से 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग विंडो होता है। एशिया रेंज स्वीप के बाद यहाँ से अक्सर, अच्छा
जैसे ही वो 11:30 बजे के बाद या 12:30 से 2:30 बजे तक का जो भी टाइम होगा इंडियन टाइम, उसको न्यूयॉर्क ओपन जो टाइमिंग होता है सबसे वोलेटाइल सेशन होता है, मतलब ऐसा जो अच्छा ट्रेडर है वो इसमें आते हैं, सबसे बड़ा मूव इसी में आता है और रिवर्सल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए जो 7 बजे का ओपनिंग होता है ना उस पर ध्यान रखा करिए। उसकी जो 15 मिनट की कैंडल है वो काफ़ी कुछ बता देती है। फिर न्यूयॉर्क किल जोन्स होते हैं, न्यूयॉर्क ओपन के आसपास का विंडो ICT के साथ सबसे बेस्ट ट्रेडिंग विंडो है। लंडन मैनिपुलेशन यहाँ से रिवर्स होती है, ठीक है। लंदन किल जोन है। फिर AM सेशन, PM सेशन, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, हाई ऑफ द डे, ये सब है। लो ऑफ द डे, हाई ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक, हाई ऑफ द मंथ, लो ऑफ द मंथ, ओवरनाइट हाई, मुझे पता नहीं क्या है। फ्यूचर मार्केट में ओवरनाइट सेशन, पोस्ट मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट, इंटरडे के रेफरेंस मुझे मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ओवरनाइट लो और ओपनिंग मार्केट ओपन का 15-20 मिनट का, जो 15 से 30 मिनट का रेंज होता है ना, वही होता है। बाय सेट करने के लिए बहुत होता है, जैसे कि आप न्यूयॉर्क का अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो और न्यूयॉर्क में देखो ना तो 15 जो प्लस जैसे 7 से 7:30 के बीच में ना आपको दिख जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेक प्रॉफिट है, ट्रेलिंग है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ब्रेक इवन है, ट्रेलिंग SL है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। और ड्रॉ डाउन कितना हो रहा है, ड्रॉ डाउन का मतलब सिंपली क्या होगा कि मार्केट जैसे मान लो आपने $100 है, 100 से आपने 300 बनाया, फिर 300 से आप अगर फिर से 200 आ गए तो ये 100 आपका ड्रॉ डाउन है। तो जो ना प्रॉफिट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो लोग इसको जानते होंगे। ब्रेक इवन प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं, यही डबल टॉप डबल बॉटम है ना। प्राइस कैसे डबल टॉप डबल बॉटम वॉल्यूम से रिलेट करना। डिस्प्लेसमेंट कैंडल मतलब लार्ज बॉडी कैंडल को बोलते हैं, है ना। एक स्ट्रॉन्ग लार्ज बॉडी कैंडल जो क्विकली एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस तक जाती है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बहुत दूर तक जाता है, बहुत ना मतलब फेयर वैल्यू गैप होते हैं इसमें। इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं जनरली इसमें ना, इसे फंडिंग कैंडल, इंस्टीट्यूशन कैंडल भी बोलते हैं। इसमें जनरली वॉल्यूम्स होता है और ना काफ़ी वॉल्यूम्स होता है, और ये चेंज ऑफ फैक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के कारण इंगल्फिंग कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। इंगल्फिंग कैंडल एक ऐसा नहीं कहीं भी बन जाए तो इंगल्फिंग कैंडल का इंपॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर लेवल पर। मान लो अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो वहाँ पे इंगल्फिंग बन रहा है तो मार्केट वहाँ से फिर डाउन जाएगी, अगर सपोर्ट पे इंगल्फिंग बन रहा है तो वहाँ से बाइंग जाएगा। विक क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट में हायर हाई हायर लोअर, उसको पूरा बॉडी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा, सिर्फ विक बना रहा है, बॉडी ऊपर है, तो जनरली एक लिक्विडिटी का साइन होता है। डोजी कैंडल्स आप जानते होंगे कि अनडिसाइसिव कैंडल्स को बोलते हैं। पिन बार छोटी बॉडी और एक बहुत लंबा विक वाली कैंडल डोजी कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाली रिवर्सल डोजी कैंडल्स बने। लिक्विडिटी गैप के बाद इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनी, 3 कैंडल के बीच में गैप डिफरेंस बना, पर मार्केट ने बोला कि मैं, फिर उसमें कोई सेलर आ गया, उसने बोला नहीं मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, मैं खा लूँगा इतने पैसे को, तो वो जब अपोजिट फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उसे इन्वर्जन प्रोपोर्शनल ब्लॉक के लिए बनाया। एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद लास्ट रिट्रेसमेंट कैंडल एंट्री जोन के तौर पे यूज़ होता है, ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट से रिलेटेड। अच्छा मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद लास्ट रिट्रेस, जो मतलब एक बहुत बड़ा मूव दिया उसका छोटा सा जो रिट्रेसमेंट पीरियड होता है उसे प्रपोजल ब्लॉक बोलते हैं। ये मेरे लिए भी नया है, मैं भी इसको जाकर सर्च करूँगा, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड जोन, वही ऑप्टिमल ट्रेड जोन फिब लगा लोगे, फिब बोलते हैं। गोल्डन एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से 50% है। क्वासीमोडो लेवल बहुत हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ड्राइव्ड है, लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच की नेकलाइन को रिटेस्ट करता है, उसे बोलते हैं। वही सेम हेड एंड शोल्डर है, इट्स अ बेटर वर्जन देन हेड, बहुत ही अच्छा लेवल है क्वासीमोडो। सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता होगा, तो ये एक चीज़ है। तो इसमें से अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले अगर आप नेट में अगर आपको सीखना है ना तो सबसे पहले आप सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मार्केट अभी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर मूव करती है, पर हम लोग करने नहीं चाहते हैं, ये बात हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। क्वासीमोडो लेवल बहुत अच्छा लेवल। गोल्डन एंट्री पॉइंट मैं जनरली फिब यूज़ नहीं करता हूँ, जिसको फिब यूज़ करना है वो फिब से कर सकता है, ठीक है। ये इसमें फिब, ये जीपी फिब ओटी इसमें एक ही है। अब प्रोपोर्शनल ब्लॉक किसे बोलते हैं, जब क्या बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल ब्लॉक किसे बोलेंगे, जब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जब बहुत बड़ा मूव दिया उसका छोटा सा जो रिट्रेसमेंट होता है ना, छोटा सा रिट्रेसमेंट हो जैसे उसमें क्या, जैसे मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दे दिया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, अब उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना, जैसे 15 मिनट ब्रेकआउट दिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, तो वहाँ पे ना आप 1 मिनट में पॉजिटिव चेंज ऑफ फैक्टर को देखो। अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है तो पॉजिटिव चेंज, 1 मिनट का पॉजिटिव चेंज ऑफ फैक्टर देखो, उसी का लो को ऐसे लेकर ट्रेड ले सकते हो, तो वहाँ पे आप ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग को कर सकते हो। पिन बार और ये डोजी कैंडल्स वगैरह, इंडिसेशन को तो डोजी बोलेंगे, पिन बार मतलब रिजेक्शन कैंडल्स वगैरह को बोल रहे हैं। विक पता है, बॉडी और विक में तो अंतर पता होगा, इनगल्फ पता होगा। डिस्प्लेसमेंट कैंडल मतलब बड़ी इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, प्राइजेक्शन किसे बोलते हैं, प्योर कैंडल मूवमेंट एनालिसिस, इंडिकेटर के बिना ICT एसएनसी में रॉ प्राइजेक्शन से स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी मतलब कुल मिला के डबल टॉप डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, और प्राइस कैसा, मतलब प्राइस की डिलीवरी यार की बाइंग और सेलिंग को समझना। ब्रेक इवन परसेंट कितने मतलब ट्रेलिंग कर लो, फिर रिस्क मल्टीपल, R2R है ना,
ड्रॉ डाउन कितना, मतलब टॉप से कितना वो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेलिंग एसएल, ब्रेक इवन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेकिंग एसएल, ओपनिंग रेंज, ओपनिंग लो, ओवरनाइट हाई, लो ऑफ द मंथ, ये तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस ही किल जोन्स का, किल जोन के बारे में थोड़ा पढ़िए, ठीक है। उसके बाद लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी रन, हाई रेसिस्टेंस लिक्विडिटी रन, सीआरटी कैंडल रेंज, थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़िएगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक को देखिए, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स हैं, इसको देखिए। इनर सर्कल ट्रेडर के बारे में पढ़िए बिल्कुल। मार्केट मेकर सेल मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल, टोटल सूप और यूनिकॉर्न मॉडल, बेस्ट मॉडल, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको कोई जरूरत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली बाइस आप तो सीआरटी से निकाल सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मतलब नया पैसा को बोलते हैं। पीडीआरए मतलब जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक किस में है, प्रीमियम या डिस्काउंट, इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क वीक ओपनिंग, न्यूयॉर्क वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत ही कम है। वॉल्यूम इम्बैलेंस मतलब जब दो कैंडल है ना, तो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच ना फेयर वैल्यू गैप में तो गैप्स को बोलते हैं, पर ना उसमें देखना जब ना एक कैंडल दूसरे कैंडल के बीच में ना डिफरेंस आ जाए, मतलब वहाँ पे ना एक थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। जस्ट लाइक उसको बोल सकते हैं जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट के बीच में जो वॉइड होता है ना, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस है। मतलब मार्केट में भले ट्रेड नहीं हुई, पर भाई उसमें उतना ट्रेड नहीं हुआ, पर उसमें गैप अप दिखा रहा है ना, उसको बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज में बैलेंस प्राइस रेंज, फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का जो ना पैरेलल एरिया होता है जिसमें एफवीजी बनता है, उसको बोलते हैं। सेल साइड एफिशिएंसी, बेरिश एफवीजी, 3 कैंडल्स, देखो सेल साइड एफिशिएंसी देखे ना, तो बेरिश एफवीजी 3 कैंडल में 1 किलो बेरिस कंटिन्यू, देखो एफवीजी, बेरिस एफवीजी और बुलिश एफवीजी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड एफिशिएंसी एक ना टेक्निकल वर्ड है, सेम वर्ड है एज जस्ट आईसीटी का एक प्रो वर्जन बोल सकते हो। उसमें वो पॉजिटिव एफईजी को बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड एफिशिएंसी, बुलिश एफईजी और बेरिस एफईजी। पर थोड़ा इसमें ना बेरिस एफईजी में तीनों कैंडल ही अगर ग्रीन तीनों कैंडल रेड होने चाहिए, थोड़ा सा इसको बोलते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फेयर वैल्यू गैप का टेक्निकल मतलब है कि जो पैसा कुछ छूट गया वो पैसा लेने आएगा, तो पैसा मतलब पैसा अगर मार्केट उसे पूरा ही खा लेती है ना, तो बायर और सेलर का इंडिकेशन देते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। मिटिगेशन ब्लॉक मतलब जो उसको टच कर देती है, रिजेक्शन ब्लॉक वहाँ से रिजेक्ट होती है, ब्रेकर, बुलिश ब्रेकर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पॉजिटिव, इंड्यूसमेंट लालच मतलब चेंज ऑफ रेक्टर में बाय कर लो रहे तो वो इंड्यूसमेंट, ये स्विंग फेलियर पैटर्न है ना, जब प्राइस एक स्विंग पॉइंट पे जाए लेकिन वहाँ क्लोज ना करके वापस आ जाए, जैसे एग्जॉस्टनस मतलब स्विंग फेलियर पैटर्न, मतलब मार्केट हायर लो पे गया पर वहाँ पे क्लोज नहीं किया, नया पैटर्न नहीं डिस्क्राइब किया, बस टच किया और वापस आ गया। चेंज ऑफ रेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ CISD सब एक ही है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब प्राइस हायर लो को क्लियरली ब्रेक करे और क्लोज करे तो ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन, जब प्राइस स्ट्रक्चर चेंज होने का साइन दिखा है, यूजुअली एक सिग्निफिकेंट कैंडल के थ्रू रिवर्सल के लिए अर्ली वार्निंग। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब बॉडी कैंडल क्लोज होना। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ एक प्रकार से बोल सकते हो कि बॉडी कैंडल क्लोज ना हो पर एक हायर लो का कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। तो यही सब है यार, पूरा मैंने डाला हुआ है, पूरा ही ऑलमोस्ट सब कुछ है। अगर अच्छा लगेगा गाइस तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें 150 मैंने पूरे डाले हुए हैं और ICT के कुछ मॉडल्स वगैरह हैं मेरा बनाया था, ठीक है। इसमें पूरा ICT, SMC, कैंडल रेंज थ्योरी और रिस्क मैनेजमेंट है। लिक्विडिटी को खासकर आप देखिएगा, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल हाई इक्वल लो, फेयर वैल्यू गैप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मेनली हायर हाई हायर लो, चेंज ऑफ रेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट को मार्क स्ट्रिक कर लीजिएगा थोड़ा सा, फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस रेंज को थोड़ा समझ लीजिएगा, कॉन्सिक्वेंट इंटरेस्टमेंट को समझ लीजिएगा, ठीक है। और यही सब है यार गाइस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।